हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, लेकिन बात करने का जो एक थीम है, जो एक ज़ील है, वो इस वजह से है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉमन है और इतने ज़्यादा लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करके आते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करके एक सिंपल इलाज हो सकता था, और अनअवेयरनेस की वजह से, पता ना होने की वजह से, डिले ट्रीटमेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करके वो लेकर आते हैं। और इस बीमारी का नाम है सेबेशियस सिस्ट, राइट। सिस्ट वैसे तो शरीर में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज द सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सिस्ट एक सिस्ट होती है जो शरीर में जहाँ जहाँ स्किन है, बी इट योर फेस, बी इट योर हेड, स्कैल्प, फेस, नेक, चेस्ट या एब्डोमेन यानी पेट का हिस्सा या पैरों का हिस्सा, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपकी स्किन है, जहाँ पे भी आपकी खाल है, वहाँ पे ये सेबेशियस सिस्ट हो सकती है। तो होता क्या है, होता ये है कि हमारे स्किन में जो होती है हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पसीने की छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, जिनको ग्रंथियां भी कहते हैं। किसी भी रीजन की वजह से उनका मुंह बंद हो जाता है, और मुंह बंद होने की वजह से केवल मुंह ही बंद होता है, ग्लैंड बंद नहीं होती। तो व्हाट इज द रीजन। अब सिस्ट बनने का, मुंह बंद हो गया, अंदर सिक्रीशंस चल रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, आपने मुंह बंद कर दिया किसी रीजन से, तो वो एक वो गुब्बारे की तरह वो हिस्सा वहां पे फूल जाता है और वो एक सिस्ट बना देती है। तो अब बन गई सिस्ट। अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है उस सिस्ट से, जब तक कि वो इन्फेक्ट ना हो। तो अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि एक गांठ है, या तो वो एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, 15 दिन में ठीक हो जाएगी, 20 दिन से भी अगर ऊपर हो रही है और वो लग रहा है आपको एक गांठ है, परसिस्टेंस है, 1 महीना हो गया नहीं जा रही, तो उसको आप नज़रअंदाज मत करिए, राइट। आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए। आप अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो होता क्या है, अंदर का जो सिक्रीशंस हैं, जो अंदर का जो पसीने का जो प्रोडक्ट है, जो उसके सिक्रीशंस अंदर इकट्ठे हो गए वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो दैट इज नोन एज द इन्फेक्टेड सिस्ट। तो अगर वो इन्फेक्ट हो गई तो आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है, और आपकी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। तो पहले तो उस ट्रीटमेंट में हम फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, अंदर के पस को हटाएं, अंदर की गंदगी को हटाएं, उसके बाद फिर सिस्ट का काम होगा, जो कि लेटर ऑन स्टेजेस में होता है। तो अगर आप इनिशियल प्रेजेंटेशन में अगर हम जाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा इसमें सर्जरी होती है, आराम से वो सिस्ट निकल जाती है। सिस्ट निकलने के बाद आप मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन में सारा ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाता है और आराम से सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। लेकिन अगर अगर इन्फेक्टेड सिस्ट आती है तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, और आपको जो पेन होता है ट्रीटमेंट के बाद वो भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेटली वी आर ट्रीटिंग द पस एंड द इन्फेक्शन फर्स्ट, उसके बाद हम आगे सर्जिकल एक्सीजन प्लान करते हैं, मे बी 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद। एंड सेकेंड के बाद थर्ड बात यह है कि अगर उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट हम प्लान करते भी हैं इन्फेक्टेड सिस्ट में, तो उसमें सिस्ट के रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकरेंस मतलब सिस्ट का दोबारा हो जाने के चांसेस इन्फेक्टेड सिस्ट में बढ़ जाते हैं। तो करना क्या है, करना हमको ये है, तो टेक होम मैसेजेस हमारे आज का ये है, अगर कहीं पे भी कोई भी आपकी छोटी सी गांठ है, स्पेशली सिस्ट है, आपको लग रहा है कि ये है, बनी हुई है यहाँ पर, अब यहाँ पे बन रही है या फिर सिर में बन रही है और वो जा नहीं रही है, हो गया 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रही, ना कम हो रही ना बढ़ रही, और धीरे 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 थोड़ी थोड़ी वो टाइटनेस हो रही है, बढ़ रही है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। एक आप डेफिनेटिव अपना मैनेजमेंट करवाइए, डायग्नोसिस बनवाइए कि क्या है, और अगर आपकी वो डायग्नोसिस सिस्ट बनती है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जब वो छोटी सी है तभी उसको आप निकलवा लीजिए। यू विल बी रिगार्डेड विद द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आप उसको डिले करते हैं, आपकी वो सिस्ट बढ़ जाएगी ओवर द टाइम, हो सकता है आगे जाके इसमें इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन अगर हो गया तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, पेन ऑफ ट्रीटमेंट, डिस्कम्फर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। जो काम आपका 10-15 दिन में खत्म हो जाना था, वो आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो ले लेता है। तो कहीं पे भी आपकी अगर डायग्नोसिस बन रही है कि सिस्ट है, तो अर्लीस्ट उसको छोटी स्टेज में ही उसको निकलवाइए, क्योंकि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्ट इज द सर्जिकल एक्सीजन ओनली। ना तो उसमें कोई
घुलने वाली दवा काम करेगी, ना उसमें कोई क्रीम काम करती है, ना कोई इसमें इंजेक्शन काम करेगा। हाँ, इधर उधर का वो इन्फेक्शन जरूर कम कर देगा, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसका सर्जिकल एक्सीजन ही है, अगर आप उसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि एक बड़ी सी सिस्ट कैसे निकलती है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि फेस की सिस्ट कैसे निकलती है, तो आप दूसरे वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने के लिए आप रेडी रहें। जब भी आपके शरीर में कहीं पे भी सिस्ट रहे, एटलीस्ट गेट ए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बन जाए, हमें पता लग जाए ये क्या है, तो उस हिसाब से आप मैनेज करें उस चीज़ को। अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो इन्फेक्ट होके पस बना के इन्फेक्टिव सेबेशियस सिस्ट आप ही को परेशान करेगी और किसी को नहीं।